बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हम BSN थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में हमने यूनिट 5 जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर से स्टार्ट किए हैं। इसमें से हमने जो डिजीज़ है 5 डिजीज़ वो कंप्लीट कर लिए, जो कि चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है और उनका लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्यूट एंड क्रोनिक किडनी फेलियर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम एक्यूट किडनी फेलियर को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्रोनिक किडनी फेलियर को कंप्लीट करेंगे। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है उसकी लिंक आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। ऑब्जेक्टिव्स इस यूनिट के क्या है कि इस यूनिट में ये जो हमारा आज का वीडियो लेक्चर में है इसमें हम एक्यूट किडनी फेलियर जो है इसके साइंस सिम्टम्स, इसकी पैथोफिजियोलॉजी, इसकी इटियोलॉजी और इसके जो एक्यूट किडनी फेलियर की जो नर्सिंग मैनेजमेंट और नर्सिंग इंटरवेंशंस है वो कंप्लीट करेंगे। Kidney diseases. Kidney diseases can affect your body's ability to clean your blood, filter extra water out of your blood and help control your blood pressure. Kidneys diseases जो है वो क्या करती है? Kidney diseases जो kidneys की ability है, यानी हमारे bodies में ability होती है वो kidneys के थ्रू होती है कि हमारा body जो है वो blood को clean करता है और extra water जो है उसको blood से out करता है और हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल में रखता है। तो किडनी डिजीज़ जब आ जाती है तो ये जो बॉडी की एबिलिटी है कि ब्लड को क्लीन करना, बॉडी के अंदर से एक्स्ट्रा वाटर जो है उसको फ़िल्टर आउट करना और जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करना, ये सब चीज़ें अफेक्ट हो जाती है। इट कैन आल्सो अफेक्ट रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन एंड विटामिन डी मेटाबॉलिज्म नीडेड फॉर बोन हेल्थ। ये जो है नीडेड होता है कि जो रेड ब्लड सेल होती है उनकी प्रोडक्शन के लिए भी और जो विटामिन डी है उसके मेटाबॉलिज्म के लिए भी, यानी बोन हेल्थ के लिए जो विटामिन डी की मेटाबॉलिज्म होती है उसके लिए भी किडनीज़ जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। You are born with two kidneys. They are on either side of your spine, just above your waist. Kidneys जो होते हैं वो 2 होते हैं और वो स्पाइन जो होता है उसके दोनों साइड पे होते हैं, जो वेस्ट होता है उसके बिल्कुल अबाउली प्रेजेंट होते हैं। When your kidneys are damaged, waste product and fluid can build up in your body. जब kidneys डैमेज हो जाती है तो वेस्ट प्रोडक्ट्स और फ्लूइड बॉडी के अंदर build हो जाते हैं, यानी वो एक्सक्रीट नहीं हो पाते। They can cause swelling in your ankles, weakness, पुअर स्लीप एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इसकी वजह से जब फ्लूइड और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो बॉडी के अंदर बिल्ड हो जाते हैं तो इसकी वजह से एंकल में स्वेलिंग होती है, बंदा वीक हो जाता है, उसकी स्लीप पैटर्न जो है वो पुअर हो जाती है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ महसूस होती है। विदाउट ट्रीटमेंट द डैमेज कैन गेट वर्स एंड योर किडनीज में इवेंचुअली स्टॉप वर्किंग। अगर ट्रीटमेंट ना करे तो ये डैमेज जो है ये वर्सन हो जाती है, यानी बदतर हो जाती है और किडनी जो है वो अपना फंक्शन बिल्कुल छोड़ देती है, इवेंचुअली स्टॉप कर देती है। देयर सीरियस एंड इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। ये एक सीरियस कंडीशन होता है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है, यानी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती है। हेल्थी किडनीज। Keep a balance of water and minerals such as sodium, potassium and phosphorus in your blood. जब हेल्थी किडनीज होती है तो उनका फंक्शन ये होता है कि वो वाटर को और जो मिनरल्स होती है जैसा कि सोडियम है, पोटाशियम है, फास्फोरस है, इन सब की जो अमाउंट होती है उसको ब्लड में मेंटेन रखती है, यानी बैलेंस में रखती है। रिमूव वेस्ट फ्राम योर ब्लड आफ्टर डाइजेशन, मसल एक्टिविटी एंड एक्सपोजर टू केमिकल और मेडिकेशन। जब कभी भी डाइजेशन होती है, मसल की एक्टिविटीज़ होती है और हम कोई केमिकल्स को, कोई मेडिकेशंस को एक्सपोज हो जाते हैं तो उसके बाद वो जितने भी वेस्ट होते हैं उनको किडनीज़ हमारे ब्लड से उनको फ़िल्टर कर देती है।
मेक रीनिन विच योर बॉडीज यूजेस टू हेल्प मैनेज योर ब्लड प्रेशर। एक हार्मोन है रेनिन जो कि किडनी प्रोड्यूस करती है, जिसका काम ब्लड प्रेशर को मैनेज करना होता है। मेक ए केमिकल कॉल्ड एरिथ्रोपोइटिन विच prompts योर बॉडी टू मेक रेड ब्लड सेल्स। एक एरिथ्रोपोइटिन भी एक हार्मोन है, इसकी प्रोडक्शन करते हैं किडनी, जो कि आगे जाके जो बोन मेरो है वहाँ से रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन करती है, फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करती है। एक्यूट किडनी फेलियर है। अब एक्यूट किडनी फेलियर कब होता है? एक्यूट किडनी फेलियर अकर व्हेन योर किडनी सडनली बिकम अनेबल टू फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम योर ब्लड। जब कभी सडनली किडनी अनेबल हो जाती है कि वो ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर नहीं कर पाती, तो इस कंडीशन को हम एक्यूटली किडनी फेलियर कहते हैं। व्हेन योर किडनीज लूज देयर फिल्टरिंग एबिलिटी, डेंजरस लेवल ऑफ वेस्ट में एकमुलेट। जब किडनी अपनी जो फिल्टरिंग एबिलिटी है इसको लॉस कर लेती है तो फिर डेंजरस लेवल में वेस्ट की एकमुलेशन होती है, एंड योर ब्लड्स केमिकल मेकअप में गेट आउट ऑफ बैलेंस। और ब्लड में जो केमिकल की मेकअप होती है वो में भी आउट ऑफ बैलेंस हो सकती है। एक्यूट किडनी फेलियर कैन बी फेटल एंड रिक्वायर इंटेंसिव ट्रीटमेंट। एक्यूट जो किडनी फेलियर है ये फेटल होता है, यानी इसकी वजह से डेथ काज हो सकती है, और ये इंटेंसिव ट्रीटमेंट रिक्वायर करती है, यानी इसकी जो है इमीडिएटली ट्रीटमेंट करनी होती है। हाउएवर एक्यूट किडनी फेलियर में बी रिवर्सिबल, लेकिन अगर इसकी सही तरीके से ट्रीटमेंट की गई और इमीडिएटली की गई तो ये एक रिवर्सिबल कंडीशन होती है। एक्यूट किडनी फेलियर आल्सो कॉल्ड एक्यूट रीनल फेलियर और एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी फेलियर को हम एक्यूट रीनल फेलियर भी कहते हैं या एक्यूट किडनी इंजरी भी कहते हैं। डेवलप रिपीटली यूजुअली इन लेस देन ए फ्यू डेज, यानी ये रिपीटली होती है और यूजुअली यानी लेस देन फ्यू डेज इसकी ड्यूरेशन होती है। एक्यूट किडनी फेलियर इज़ मोस्ट कॉमन इन पीपल हु आर ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज्ड। एक्यूट किडनी फेलियर उन पीपल्स में ज़्यादातर कॉमन होती है जो कि ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज्ड है, पार्टिकुलरली इन क्रिटिकल इल पीपल हु नीड इंटेंसिव केयर। ख़ास करके वो पीपल जो कि एक ऐसी डिजीज़ में मुब्तला है जिनको इंटेंसिव केयर जो है वो चाहिए होती है, ऐसे पीपल में एक्यूट किडनी फेलियर कॉमन होती है। साइन एंड सिम्टम्स। अब इसकी साइन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? तो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एक्यूट किडनी फेलियर में इंक्लूड डिक्रीज यूरिन आउटपुट, आल्दो ओकेजनली यूरिन आउटपुट रिमेंस नॉर्मल। कभी कभार ओकेजनली यानी यूरिन आउटपुट जो है वो नॉर्मल भी हो सकती है, लेकिन यूजुअली जो है यूरिन आउटपुट डिक्रीज़ हो जाती है, फ्लूइड की रिटेंशन हो जाती है, जिसकी वजह से स्वेलिंग, लेग्स में स्वेलिंग होती है, एंकल्स में और फीट में स्वेलिंग हो जाती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है क्योंकि लंग्स इफेक्ट होते हैं, इसकी वजह से फेटीग होता है पूरे बॉडी में, कन्फ्यूजन होती है क्योंकि फ्लूइड की एकमुलेशन होती है, नौजिया होती है, वीकनेस महसूस होती है, हार्ट रेट जो हार्ट बीट होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, चेस्ट पेन होता है, चेस्ट में प्रेशर महसूस होता है, सीजर होते हैं या कोमा इन सीवियर केसेस। अगर सीवियर केस हो तो यानी जो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाती है तो इसके रिज़ल्ट में सीजर्स और कोमा जो है हो जाते हैं। और एक ये भी कंडीशन होता है कि ब्लड में जो केमिकल्स होते हैं, जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोमा और सीजर्स जो है वो कॉमन है। सम टाइम एक्यूट किडनी फेलियर काजेज नो साइन और सिम्टम्स एंड इज़ डिटेक्टेड थ्रू लैब टेस्ट डन फॉर अनदर रीज़न। कभी कभार की एक्यूट किडनी फेलियर के कोई भी साइन सिम्टम्स नहीं होते हैं, और अगर किसी और डिजीज़ के लिए टेस्ट किया जाए तो उस टेस्ट के दौरान पता चल जाता है कि एक्यूट किडनी फेलियर है। जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं एक्यूट रीनल फेलियर में वो लॉस ऑफ एपेटाइट है, यानी भूख नहीं लगती, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, इरेगुलर हार्ट बीट होते हैं, चेस्ट पेन होता है, प्रेशर महसूस होता है, यूरिन आउटपुट डिक्रीज़ होती है, और एजिमा होता है, जो एंकल्स होती है, जो फीट होती है वहाँ पे स्वेलिंग होती है। पैथोफिजियोलॉजी अगर हम देख ले तो ऑल्दो द पैथोजेनेसिस ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर एंड ओलिगूरिया
is not always known. Many times there is a specific underlying problem. इसकी जो पैथोजेनेसिस होती है इसका पता नहीं चलता. ओलिगूरिया और ये जो एक्यूट रीनल फेलियर होता है इसकी पैथोजेनेसिस का पता नहीं चलता, लेकिन ज़्यादातर इस तरह होता है कि स्पेसिफिक कोई अंडरलाइनिंग प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर होता है. अंडरलाइनिंग प्रॉब्लम को क्या हो सकती है? देयर आर अंडरलाइनिंग प्रॉब्लम्स दैट काज द डेवलपमेंट ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर सच एज हाइपोवोलीमिया. उन अंडरलाइनिंग प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम हाइपोवोलीमिया है, वॉल्यूम की, यानी ब्लड बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो बहुत कम है, हाइपोटेंशन है, रिड्यूस्ड कार्डिक आउटपुट है, और यानी कार्डिक फेलियर है या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द किडनी है. तो इन प्रॉब्लम की वजह से, इन कंडीशंस की वजह से एक्यूट किडनी फेलियर हो जाती है. blood flow, as these underlying problem affect the body, the blood flow to the kidney reduce. इन प्रॉब्लम्स की वजह से ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आ जाती है, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाती है किडनीज़ को. जब ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाती है तो किडनी जो है एक्यूट किडनी फेलियर हो जाती है. डिक्रीज किडनी फंक्शन विथ इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू द किडनी, देयर इज़ इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन. जब ब्लड फ्लो इनएडिक्वेट हो जाती है किडनीज़ को तो फिर जो किडनीज़ का फंक्शन है वो इम्पेयर हो जाता है. फेलियर, इफ़ द अंडरलाइनिंग condition are not treated and corrected, they can lead to permanent damage of the kidney. अगर ये जो अंडरलाइनिंग कंडीशंस है जिनकी वजह से ये एक्यूट किडनी फेलियर हुआ है, इनको ट्रीट ना किया जाए, इनको करेक्ट ना किया जाए तो फिर ये परमानेंट डैमेज काज कर सकती है किडनीज़ को. इटियोलॉजी क्या है? There are three main reasons your kidney fail all of a sudden. यानी यहाँ पे ऐसे 3 मेन रीजंस होते हैं जिसकी वजह से किडनीज़ जो है सडनली फेल हो जाते हैं. उनमें से फर्स्ट वन है समथिंग इज़ स्टॉपिंग ब्लड फ्लो टू द किडनीज़. कोई ऐसी चीज़ यानी कोई ऐसा कंडीशन हो जाए जो कि किडनीज़ के लिए जो ब्लड फ्लो होती है उसको रिड्यूस करे या उसको स्टॉप करे. यानी कोई इन्फेक्शन हो, रीनल फेलियर हो जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाए, या ऐसे मेडिकेशन है जैसा कि एस्पिरिन है, आइब्रोफिन है, जो एनसेड्स है, नेप्रोक्सिन है, या COX-2 इनहिबिटर्स है जैसा कि सेलिब्रेक्स है. यानी स्टूडेंट्स ये जो एनसेड होती है, ये जो COX-2 इनहिबिटर्स, ये जितने भी मैंने नाम लिए, ये जितने भी ड्रग्स है ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को की फॉर्मेशन को इनहिबिट करती है. और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो PGE2 है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है, उसका काम ये होता है कि वो किडनी के लिए जो ब्लड फ्लो हो रही होती है उसको स्टिमुलेट करती है, किडनीज़ की ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करती है. तो ये जब ये मेडिकेशन देते हैं तो ये PGE2 को स्टॉप करती है. जब PGE2 स्टॉप होता है तो जो ब्लड फ्लो होती है किडनी को वो स्टॉप हो जाती है, और जब ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाती है तो एक्यूट किडनी फेलियर हो जाता है. ब्लड प्रेशर के जो मेडिकेशंस यूज़ करते हैं उनकी वजह से हो सकती है, हार्ट फेलियर की वजह से हो सकती है. और दूसरी कंडीशन ये है कि यू हैव ए कंडीशन दैट ब्लॉक यूरिन फ्रॉम लीविंग योर किडनीज. दिस कुड मीन यानी अगर एक कोई ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से यूरिन की जो फ़्लो होती है, यानी जो यूरिन लीव करता है किडनीज़ को, वो अगर बंद हो जाए, यानी ब्लॉकेज उसमें आ जाए और किडनीज़ में यूरिन की रिटेंशन हो जाए, ये किस वजह से हो सकती है? ब्लैडर, सर्विकल, कोलोन और प्रोस्टेट कैंसर. अगर सर्वाइकल कैंसर है, ब्लैडर कैंसर है, कोलोन या प्रोस्टेट कैंसर है तो इनकी वजह से यूरिन की रिटेंशन हो सकती है. ब्लड क्लॉट अगर है यूरिनरी ट्रैक में तो इसकी वजह से यूरिन की रिटेंशन हो सकती है. इनलार्ज प्रोस्टेट अगर है, किडनी स्टोन्स अगर है, अगर ब्लैडर के लिए नर्व डैमेज है तो ब्लैडर को मैसेज नहीं आ रही है इम्प्टी होने के लिए, तो इस वजह से भी यूरिन की रिटेंशन हो सकती है. और थर्ड नंबर कंडीशन है समथिंग हैज़ डायरेक्टली डैमेज योर किडनीज़. कोई ऐसी चीज़ हो जो कि डायरेक्टली किडनी को डैमेज करे, जिनमें ब्लड क्लॉट है, कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन है, मेडिकेशंस है जो डायरेक्टली किडनीज़ के लिए ब्लड फ्लो को रोकती है, जिनमें एनसेड्स है, आइब्रोफिन, नेप्रोक्सिन और कीमोथेरेपी के ड्रग्स जो है वो कभी कभार डायरेक्टली किडनी फेलियर काज करते हैं. कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स है जो कि डायरेक्टली एक्यूट किडनी फेलियर जो है काज कर देते हैं.
रिस्क फैक्टर्स है, यू हैव बीन हॉस्पिटलाइज फॉर ए लॉन्ग टाइम स्पेशली इन इंटेंसिव केयर। वो लोग जो कि लॉन्ग टाइम के लिए हॉस्पिटलाइज्ड है, उनको इंटेंसिव केयर दिया जा रहा है, वो लोग रिस्क पे है। और जिनको डायबिटीज़ है वो रिस्क पे है, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से ब्लड थिक बन जाती है, यानी ब्लड गाढ़ा बन जाता है, जो कि जाके जो नेफ्रॉन में कैपिलरीज़ के जो वाल्व्स होते हैं, थिन वाल्व्स, उनको डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से एक्यूट किडनी फेलियर हो जाता है। और एज की वजह से, यानी अगर एल्डरली पर्सन है, एज की वजह से भी किडनी फेलियर हो सकती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से हो सकती है, जिसकी वजह से हार्ट फेल हो जाए और फिर किडनी फेलियर हो। अगर हार्ट फेलियर किसी को है, या हाई ब्लड प्रेशर जिनको है, जिनको क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, या लीवर डिजीज़ जिनको है, वो भी रिस्क पे है कि उनको किडनी फेलियर हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या है? फ्लूइड बिल्डअप है कि फ्लूइड की बिल्डअप हो जाती है। एक्यूट किडनी फेलियर मे लीड टू ए बिल्डअप ऑफ फ्लूइड इन योर लंग्स विच कैन काज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। एक्यूट किडनी फेलियर की वजह से मे बी लंग्स के अंदर फ्लूइड बिल्डअप हो जाती है, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ काज होती है, चेस्ट पेन होता है। इफ़ द लाइनिंग दैट कवर योर हार्ट पेरिकार्डियम बिकम इन्फ्लेम्ड, अगर पेरिकार्डियम में इन्फ्लेमेशन हो गई, यानी ब्लड जो है वो टॉक्सिक हो गई है, जिसकी वजह से पेरिकार्डियम में इन्फ्लेमेशन हो गई है, पेरिकार्डियम में इन्फ्लेमेशन हो गई तो इसकी वजह से चेस्ट पेन हो सकती है, मसल वीकनेस हो सकती है। मसल वीकनेस इसलिए होती है कि क्योंकि बॉडी में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की जो बैलेंस है वो आउट ऑफ बैलेंस हो गई है, यानी जो बॉडी में ब्लड की केमिस्ट्री है वो आउट ऑफ बैलेंस हो गई है, जिसकी वजह से मसल वीकनेस हो जाती है। अब स्टूडेंट्स, इसकी डायग्नोसिस है कि किस तरीके से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं एक्यूट किडनी फेलियर की। तो लिखा है यूरिन आउटपुट मेयरमेंट्स। अगर हम यूरिन आउटपुट मेयरमेंट्स करें, जिसमें हम मेयर करें कि जो है 24 आवर्स में हाउ मच एक पर्सन जो है वो यूरिनेट कर रहा है, इससे डॉक्टर को ये हेल्प मिल जाती है कि वो काज ऑफ किडनी फेलियर जो है वो मालूम कर लेता है। यूरिन टेस्ट कर सकते हैं, यानी एनालाइजिंग ए सैंपल ऑफ योर यूरिन यूरिनलाइसिस मे रिवेल एबनॉर्मेलिटीज दे सजेस्ट किडनी फेलियर। यूरिनलाइसिस से ये पता चल सकता है कि जाहिर हो सकता है कि जो एबनॉर्मेलिटीज़ है जिनकी वजह से किडनी फेलियर हुई है वो पता चल सकती है। ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, ए सैंपल ऑफ योर ब्लड में रिवेल रिपीटली राइजिंग लेवल ऑफ यूरिया एंड क्रिएटिनिन, टू सब्सटेंसेस यूज्ड टू मेयर किडनी फंक्शन। ब्लड टेस्ट कर ले तो वहाँ पे जो टू थिंग है, यूरिया, नाइट्रोजन और जो क्रिएटिनिन की लेवल है वो इंक्रीज़ आएंगी अगर किडनी फेलियर है, क्योंकि ये टू ऐसे सब्सटेंस है जो कि किडनी फंक्शन को टेस्ट करने के लिए इनकी लेवल को देखा जाता है। अगर इनकी लेवल ब्लड में इंक्रीज़ है तो समझ आ जाती है कि कोई ना कोई किडनी प्रॉब्लम है। इमेजिनिंग टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हम अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं, सिटी स्कैन भी कर सकते हैं, जिनकी वजह से डॉक्टर को हेल्प मिल सकती है कि वो किडनीज़ को सही तरीके से यानी सीन कर सकते हैं। रिमूविंग ए सैंपल ऑफ किडनी, कभी कभार रीनल बायोप्सी भी की जाती है। इन सम सिचुएशन योर डॉक्टर मे रिकमेंड ए किडनी बायोप्सी टू रिमूव ए स्मॉल सैंपल ऑफ किडनी टिश्यू फॉर लैब टेस्टिंग। क्या किया जाता है कि किडनी बायोप्सी की जाती है, एक सैंपल जो है वो किडनी टिश्यू से लिया जाता है लैब टेस्टिंग के लिए, जिससे योर डॉक्टर इंसर्ट ए नीडल थ्रू योर स्किन इनटू योर किडनीज एंड रिमूव द सैंपल। डॉक्टर जो है वो नीडल इंसर्ट करता है, स्किन के थ्रू किडनी तक ले जाता है, वहाँ से सैंपल रिमूव करता है और उसकी टेस्टिंग की जाती है, जिसके थ्रू मुख्तलिफ़ किस्म के डायग्नोसिस जो है वो किए जा सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है एक्यूट किडनी फेलियर की? ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट किडनी फेलियर टिपिकली रिक्वायर हॉस्पिटल स्टे की रिक्वायर होती है। मोस्ट पीपल विद एक्यूट किडनी फेलियर आर ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज। जो ज़्यादातर लोग होते हैं एक्यूट किडनी फेलियर के वो ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज लोग होते हैं, जो इंटेंसिव केयर पे होते हैं। हाउ लॉन्ग यू विल स्टे इन द हॉस्पिटल डिपेंड ऑन द रीज़न ऑफ योर एक्यूट किडनी फेलियर एंड हाउ क्विकली योर किडनीज रिकवर। ये कितने दिन हॉस्पिटल पे कितना वक्त जो है स्टे करना है, ये उस पर डिपेंड करता है कि एक पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उसकी एक्यूट किडनी फेलियर जो है उसकी रीज़न क्या है और कितनी उसमें एबिलिटी है कि उसकी रिकवरी हो सकती है। ट्रीटिंग द अंडरलाइनिंग कॉज ऑफ योर किडनी इंजरी, यानी और फिर जो ट्रीटिंग हो रही है, जो ट्रीटमेंट हो रही है, जो अंडरलाइनिंग काज है किडनी फेलियर की, उसकी जो ट्रीटमेंट हो रही है उस पर भी डिपेंड करती है।
मेडिकेशंस क्या प्रोवाइड करते हैं? योर डॉक्टर में प्रिस्क्राइब मेडिसिन दे रेगुलेट द अमाउंट ऑफ फास्फोरस एंड पोटाशियम इन योर ब्लड। डॉक्टर में भी ऐसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है जो फास्फोरस और पोटाशियम की लेवल जो है ब्लड में उसको रेगुलेट कर सके। व्हेन योर किडनीज फेल दे कैन नॉट रिमूव दीज सब्सटेंसेस फ्रॉम योर ब्लड, क्योंकि जब किडनी फेलियर हो जाती है तो ये जो सब्सटेंस है ये ब्लड से फिर रिमूव नहीं हो पाते। Medications would not help your kidneys, but they may reduce some of the problem kidney failure causes. Medications जो होते हैं वो किडनी को ठीक नहीं कर सकते, किडनी फेलियर को तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन वो जो किडनी प्रॉब्लम एराइज होती है किडनी फेलियर की वजह से, तो उन प्रॉब्लम को कुछ हद तक रिड्यूस कर सकती है। डायलिसिस कर लेते हैं। इफ़ योर किडनी डैमेज इज सीवियर इनफ यू मे रिक्वायर हीमोडायलिसिस अनटिल योर किडनीज कैन हील। अगर किडनी डैमेज जो है वो सीवियर है, इनफ सीवियर है, तो फिर हीमोडायलिसिस की ज़रूरत होती है। तब तक ज़रूरत होती है जब तक कि किडनीज जो है वो हील ना हो। डायलिसिस डज नॉट हेल्प किडनीज हील बट टेक ओवर द वर्क ऑफ किडनीज अनटिल दे डू। यानी डायलिसिस की वजह से किडनीज ठीक नहीं होती, हील तो नहीं होती, लेकिन जो किडनीज़ की वर्किंग है वो जो है ये डायलिसिस कर लेता है और किडनीज़ को कुछ रेस्ट मिल जाती है। इफ़ योर किडनीज़ डोंट हील डायलिसिस कुड बी लॉन्ग टर्म। अगर किडनीज़ हील ना हुई तो लाइफ लॉन्ग जो है डायलिसिस पे फिर पेशेंट्स को रखा जाता है। डाइट योर डॉक्टर विल लिमिट द अमाउंट ऑफ साल्ट पोटाशियम यू गेट अनटिल योर किडनीज हील। यानी डाइट में जो साल्ट है, पोटाशियम वगैरह है, इनको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है डॉक्टर, इनकी अमाउंट को लिमिट कर सकता है उस वक्त तक जब तक कि किडनी हील ना हो। दैट्स बिकॉज बोथ ऑफ दीज सब्सटेंसेस आर रिमूव फ्राम योर ब्लड थ्रू योर किडनीज़, क्योंकि किडनीज़ जो है वो इनको रिमूव करने में मदद देती है। अब किडनीज़ में एबनॉर्मलिटी है तो इनके लेवल को रिड्यूस करना ज़रूरी होता है। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होती है एक्यूट किडनी फेलियर की? तो लिखा है द नर्स हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन केयरिंग फॉर द पेशेंट विद एक्यूट रीनल फेलियर। यानी एसेस यूरिन आउटपुट वेरीज फ्राम स्केंटी टू ए नॉर्मल वॉल्यूम। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि यूरिन वॉल्यूम को एसेस करे और यूरिन आउटपुट को एसेस करे। यानी यूरिन आउटपुट जो है वो वेरीज करती है कि स्केंटी टू नॉर्मल वॉल्यूम भी हो सकती है या स्केंटी यानी बिल्कुल जो है वो स्मॉल या इनसफिशिएंट क्वांटिटी या इसकी अमाउंट हो सकती है। एसेस ब्लड इन द यूरिन, हिमेचूरिया को एसेस करना है। जिन लोगों को एक्यूट रीनल फेलियर होता है मे भी उनको हिमेचूरिया हो सकता है। लेबॉर्ट्री जो रिज़ल्ट्स होते हैं उनको एसेस करनी है, यानी उनमें लेवल्स को देखना है कि क्या चीज़ जो है वो इंक्रीज़ आई है, क्या डिक्रीज़ आई है और कौन सी चीज़ें जो है वो स्टेबल है। नर्सिंग डायग्नोसिस इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो असेसमेंट डेटा है उसके बेसिस पे लिखते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रिलेटेड टू इंक्रीज पोटाशियम लेवल, ये लिख सकते हैं। रिस्क फॉर डिफिशिएंट वॉल्यूम रिलेटेड टू डिफिसिट वॉल्यूम रिलेटेड टू इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट में इंक्रीज़ आ गई है क्योंकि डायूरेटिक्स वगैरह यूज़ किए जा रहे हैं, तो इस वजह से वॉल्यूम डिफिशेंसी होने की चांसेस है, ये लिख सकते हैं। नर्सिंग गोल्स यानी नर्सिंग केयर प्लानिंग क्या होते हैं कि हमने न्यूट्रिशनल इंटेक को इम्प्रूव करना है, फ्लूइड बैलेंस को रिस्टोर करना है, मेटाबॉलिक रेट को रिड्यूस करना है, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट की वजह से मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होती है तो किडनीज़ का जो फंक्शन है, ब्लड में जो टॉक्सिन्स है वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, इसलिए जो मेटाबॉलिक रेट है इसको डिक्रीज़ रखना है। इसके अलावा पल्मोनरी फंक्शन जो है उसको प्रमोट करना है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है। इन्फेक्शंस की वजह से स्टूडेंट्स जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है वो इंक्रीज़ होती है। क्यों इंक्रीज़ होती है? क्योंकि बॉडी जो है उसको हार्डनली वर्क करना होता है इन्फेक्शन के दौरान, तो इस वजह से न्यू टिश्यूज़ क्रिएट करने के लिए और इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए हाई मेटाबॉलिक रेट होती है। जब हाई मेटाबॉलिक रेट होती है इन्फेक्शन के दौरान तो फिर टॉक्सिन्स वगैरह ब्लड में आ जाती है और किडनीज़ का जो काम है वो बढ़ जाता है, इस वजह से इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना ज़रूरी होता है। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं? यानी फ्लूइड वॉल्यूम को मॉनिटर करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को देखते हैं और उनको बैलेंस में लाने की कोशिश करते हैं। द नर्स मॉनिटर द पेशेंट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल एंड फिजिकल इंडिकेटर ऑफ पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग ऑल फेजेस ऑफ द डिसऑर्डर। यानी इस डिसऑर्डर के जो ऑल फेजेस है उसमें
नर्सेज ये चेक करते हैं कि कोई फ़िज़िकल ऐसी इंडिकेटर्स ना आए, यानी जो पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस है उनकी, इसलिए सही तरीके से उनके फ्लूइड बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स इन सब को सही तरीके से मॉनिटर करते हैं। मेटाबॉलिक रेट को रिड्यूस रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बेड रेस्ट इज़ इंकरेज एंड फीवर एंड इन्फेक्शन आर प्रिवेंटेड और ट्रीटेड प्रॉम्प्टली। किस तरीके से मेटाबॉलिक रेट को रिड्यूस करते हैं? बेड रेस्ट को इनकरेज करते हैं, फीवर और इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, अगर हो तो उनको भरपूरली उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। पल्मोनरी फंक्शन को प्रमोट किया जाता है, क्योंकि पेशेंट जो है उसको उससे कफ करवाए जाते हैं, उसको उसकी पोजीशन चेंज की जाती है और डीप ब्रीथ उनसे लिए डीप ब्रीथ जो है वो लेने के लिए कहना पड़ता है, ताकि एटिलेक्टेसिस जो है इसको प्रिवेंट किया जाए। एटिलेक्टेसिस क्या है स्टूडेंट्स? जो लंग्स होती है उनकी कोलैप्स को हम एटिलेक्टेसिस कहते हैं, और रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस उनको प्रिवेंट करने के लिए ये जो इंटरवेंशंस है वो किए जाते हैं। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एसेप्सिस जो है वो एसेंशियल होता है। इन्वेंसिव जो लाइंस पास करते हैं यानी कैथेटर पास करते हैं, तो इन सब चीज़ों के साथ इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना लाजमी होता है। स्किन केयर प्रोवाइड करना है, यानी कूल वाटर से बात करवानी है, फ्रिक्वेंट टर्निंग करनी है, स्किन को क्लीन रखना है और वेल मॉइस्चराइज्ड, और जो फिंगर नेल्स वगैरह होते हैं इनको काट देना है, क्योंकि स्किन को वो अगर एक्सकोरिएशन करेंगे यानी स्किन की वो खुजली करेंगे तो इसकी वजह से स्किन जो है उसकी ब्रेक डाउन होगी। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि स्किन वगैरह कंडीशंस जो है वो स्किन से रिलेटेड कंडीशंस एराइज ना हो। सेफ्टी मेयर्स करने हैं, यानी पेशेंट को जिनकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है वो मे बी डिज़ी या कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इन चीज़ों को मॉनिटर करना लाजमी है। इवैल्यूएशन क्या होती है? अगर सक्सेसफुल नर्सिंग केयर प्लान बनाया गया है तो फिर उसके रिजल्ट में न्यूट्रिशनल इंटेक भी इम्प्रूव होगी, फ्लूइड बैलेंस रिस्टोर्ड होगी, मेटाबॉलिक रेट रिड्यूस होगी, पल्मोनरी फंक्शन प्रमोट होगी और इन्फेक्शन जो है वो प्रिवेंट होंगे। ये सब हमने इवैल्यूएशन इनकी करनी है। डिस्चार्ज और होम केयर गाइडलाइन क्या है? हम न्यूट्रिशनल से रिलेटेड उनको होम केयर गाइडलाइन देते हैं, यानी जो न्यूट्रिशनलिस्ट जो होता है वो जो भी चीज़ें रिफ़र करता है, डाइटरी चेंजेस लाता है, उसको हम पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि वो सब कुछ जो है वो पेशेंट ने फॉलो करनी है। अगर प्रॉब्लम्स हो तो वो रिपोर्ट करने हैं, यानी फैमिली को भी बताते हैं, पेशेंट को भी बताते हैं कि अगर कोई रिपोर्ट्स हो तो वो कोई यानी पेशेंट में एबनॉर्मलिटी आ गए, कोई प्रॉब्लम्स हो तो वो रिपोर्ट करने हैं, और जो फॉलो अप एग्जामिनेशंस होते हैं उनको फॉलो करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्रोनिक किडनी फेलियर पढ़ेंगे। हमारा जो एक्यूट किडनी फेलियर था ये कंप्लीट हो चुका। अगर आप लोगों का इसमें कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डाल लें, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।